आप एक यूट्यूबर हो या फिर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो फिर इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं, या फिर ये समझ लो कि मैं आपको कुछ ऐसी बातों से अवेयर करने वाला हूं जिन गलतियों को आप अपने यूट्यूब चैनल पर कर रहे हो या फिर आगे करोगे जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब। दोस्तों, मैंने भी कुछ ऐसी गलतियां की थी अपने चैनल के मोनेटाइजेशन के बाद, जिसकी वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया, मेरे चैनल की ग्रोथ भी हो गई, कम से कम 8 से 10,000 सब्सक्राइबर मेरे उस चैनल पर हो गए, लेकिन उसके बावजूद मेरे उस चैनल की कभी भी पेमेंट नहीं आई और YouTube ने पेमेंट ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन मुझे आज तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई, मेरी केवल एक गलती की वजह से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन सी गलती है जिस गलती को आपको नहीं करना है अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो। अदरवाइज आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, आपके एडसेंस अकाउंट में हजारों डॉलर्स क्रिएट भी हो जाएंगे, उसके बावजूद भी आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, कभी भी आपकी यूट्यूब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, उसके बाद आप उस चैनल को पूरी तरह से बंद करके बैठ जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है सम्राट मोहन और आप देख रहे हैं सम्राट मोहन, एक यूट्यूब टेक्निकल चैनल, नो कॉपी पेस्ट ओनली एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हो अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करो और उस यूट्यूब चैनल को एक पौधे की तरह आप बड़ा करो, ठीक है, और उस पर लगभग हजारों सब्सक्राइबर आपके यूट्यूब चैनल पर गेन हो जाए, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है और मोनेटाइज होने के बाद आपका $10 कंप्लीट होता है, आपका वेरीफाई पिन आपके घर पे आता है और आप उसको वेरीफाई भी कर देते हो और फिर आप वेट करते हो कि कब मेरे उस चैनल पर $100 कंप्लीट हो जाए और मैं भी अब यूट्यूब से ऑनलाइन अर्निंग करना चालू कर दूं, है ना। हर एक क्रिएटर के मन में ये बात होती है और मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या हो कि अगर आपके $100 कंप्लीट हो जाए, आपके $200 कंप्लीट हो जाए, लेकिन कुछ समय तक वेट करने के बाद भी आपकी यूट्यूब से पेमेंट ना आ रही हो और यूट्यूब से एक मेल भी आपको आ जाए कि भाई आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन आपके बैंक में जाने के बाद, लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तब बैंक वाले आपको ये बताते हैं कि आपकी तरफ से, कि YouTube की तरफ से या फिर ऑनलाइन कोई भी इनकम आपके बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव हुई है। तब आप क्या करोगे दोस्तों? आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर देते हो जिस मिस्टेक्स की वजह से आपकी YouTube की ऑनलाइन अर्निंग आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंच पाती है। मैंने भी ऐसा ही कुछ अपने एक चैनल पर किया था, जिसकी वजह से आज की डेट पर मेरे उस चैनल से कोई भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं हो पाई। हालांकि उस YouTube चैनल पर जो भी एडसेंस अकाउंट लगा हुआ था, उस एडसेंस अकाउंट की पेमेंट पूरी तरह से मेरे अकाउंट पर ट्रांसफर हो चुकी थी। ये कहना है YouTube की मेल का। तो आज सारा का सारा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि वो गलती कौन सी है, और मैं इस बात के लिए अवेयर भी आपको करूंगा कि आप भी वो गलती कभी मत करना जिसकी वजह से आपकी पेमेंट होल्ड हो जाए, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए और आपका चैनल भी बर्बाद हो जाए, है ना। तो मेरे साथ हुई गलती को आप ना दोहराएं, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली लेकर के चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। ये देखिए दोस्तों, ये जो चैनल आपके सामने ओपन होकर के आया है, ये मेरा ओल्ड चैनल है, जिस चैनल पर मैं काफी साल पहले इस पर वर्क किया करता था, ठीक है। आज इस चैनल की मैं पूरी की पूरी एनालिटिक्स आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस चैनल पर रेवेन्यू जनरेट हुई थी और आज तक भी इस चैनल की रेवेन्यू मेरे अकाउंट में रिसीव नहीं हुई, या फिर ये कह लो कि मैंने इस अकाउंट से, इस यूट्यूब चैनल से कोई भी पेमेंट अर्न नहीं की। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस चैनल के जो वीडियोस हैं उन पर किस तरह का व्यू जाता था, ठीक है ना। तो कंटेंट के ऑप्शन में जैसे मैं जाता हूं तो यहाँ पर देखिए कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर इन पर मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियोस की बात करता हूं ना, तो फिर यहाँ पर ये जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ का जो दोस्तों जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ना, तो ये जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, इस मोस्ट पॉपुलर वीडियो का व्यू देखिए दोस्तों कितना है, 1 लाख व्यू है, ठीक है। 1 साल पहले का है वीडियो, 1 लाख व्यू है इस पे, और ये जो है इस पर 67,000 व्यू है, ये जो है 65,000 व्यू है, 50,000 व्यू, 37,000, 34,000, है ना। इस तरह के मेरे इस चैनल पर व्यू आते थे। अब अगर इस तरह के व्यू आते हैं, समझ सकते हो कि मेरे इस चैनल पर कितनी ज्यादा रेवेन्यू बढ़ती थी या फिर बनती थी, ठीक है ना। तो फिर अब ये देखिए इतने सारे ये जो वीडियोस हैं सब में देखिए, फिर से एक बार और दिखा देता हूँ कि ये देखिए 30,000 है ना, 24,000, 24,000, 24,000, 23,000, 22,000, है ना। इस तरह के व्यू इस चैनल पर आते थे। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता था तो अप्रॉक्स 20,000, 25,000 अप्रॉक्स इसका व्यू रहता था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं लगातार इस चैनल पर दोस्तों मेहनत करता था और मन लगा करके इसमें मैंने वर्क भी किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने इस पर कोई फेक कंटेंट अपलोड किया हो, इस पर मेरे ओरिजिनल कंटेंट थे, ठीक है ना। काफी सारे लोग जो इस चैनल को जानते होंगे उन्होंने इसके वीडियोस को देखा भी होगा, और काफी सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आपने यूट्यूब चैनल क्यों बंद कर दिया, ये वाला ये जो चैनल है, ठीक है ना। तो मैंने इसी वजह से इस चैनल को मैंने बंद किया था, ठीक है ना। तो फिर अब इसका दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ अर्निंग, ठीक है ना। तो ये देखिए जब मैं इसके अर्निंग के ऑप्शन में जाता हूँ ना, तो यहाँ की
की जो अर्निंग जो शो कर रही है, ये जो रेवेन्यू का जो ऑप्शन है यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो सितंबर महीने की जो अभी करंटली जो अर्निंग हो रही है 5 रुपए 26 पैसे ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर दोस्तों अभी से लाइफ टाइम अर्निंग भी मैं आपको दिखा दूं। ये जो लाइफ टाइम अर्निंग है ये देख सकते हो कितनी है दोस्तों, 9,598 रुपए, ठीक है ना। ये देखिए ये जो लाइफ टाइम अर्निंग है दोस्तों 9,598, अप्रॉक्स 10,000 के आसपास की ये जो अर्निंग है मेरे इस चैनल से हुई थी। लेकिन ये चैनल मुझे बंद करना पड़ा केवल इसी रीजन से, क्योंकि इस चैनल की पेमेंट होल्ड हो चुकी थी, पेमेंट नहीं आई अकाउंट में। और जब मैंने इस अकाउंट के बारे में मैंने जब जानकारी ली, एडसेंस को मैंने अपना चेक किया तो वहां पर मेरी तरफ से भी कोई फॉल्ट नहीं थी, ठीक है ना। अब फॉल्ट कहां पर हुई है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जब मैं घोस्टमैन ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर सर्च करता हूं ना, तो यहां पर देख सकते हो आप कि यहां पर देखिए 8,500 के आसपास यहां पर सब्सक्राइबर बेस है और 130 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। मतलब ये 130 वीडियो अपलोड करने के बाद मेरी रेवेन्यू लगभग 10,000 के आसपास क्रिएट हो गई थी। और उसके बाद इसका जो व्यू है दोस्तों ये भी आप देख सकते हो, इसका व्यू लगभग 8,89,000 है ना, इतना कुछ व्यू गया हुआ था। और उसके बाद ये जो मैंने जो चैनल जो दोस्तों मैंने जो ज्वाइन किया था वो ज्वाइन डेट आप देख सकते हो दिसंबर 2021, ठीक है ना। दिसंबर 2021 को मैंने ये चैनल ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद मैंने इस पर लग करके मेहनत की और मैंने बहुत ही ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश की और चैनल आगे भी बढ़ा था, ठीक है ना। तो फिर अब आप समझ सकते हो कि अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपने अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से पेमेंट आपकी होल्ड हो गई या फिर यूट्यूब से पेमेंट आपकी नहीं रिसीव हुई, तो फिर आपका चैनल पर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप देख सकते हो ये जो रिसेंटली जो वीडियो है मैंने 11 महीने पहले अपलोड किया था और उसके बाद से मैंने इस चैनल पर वर्क करना बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर अब बात आती है दोस्तों कि आखिरकार वो मिस्टेक क्या थी और किस वजह से मेरी पेमेंट होल्ड हुई थी, यूट्यूब की तरफ से कह लो या फिर बैंक की तरफ से कह लो। देखिए दोस्तों अगर मैंने टेक का चैनल क्रिएट किया है और टेक की जानकारी अगर मैं दे रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि मेरी तरफ से किसी भी अकाउंट में कोई भी फॉल्ट नहीं हुई थी, ठीक है ना। वो दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एडसेंस अकाउंट दिखाता हूं अपना, जिसकी वजह से आपको सारी की सारी बात क्लियर हो पाएगी और आप भी वो गलती करने से बचोगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने अपना एडसेंस अकाउंट ओपन किया ना, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लास्ट पेमेंट जो दिखा रहा है वो $117 के आसपास की दिखा रहा है कि आपकी जो पेमेंट हुई है वो लास्ट पेमेंट $117 की हो गई है, ठीक है ना। ये जो पेमेंट हुई है दोस्तों ये पेमेंट मेरी अकाउंट में आ चुकी थी, ठीक है ना। ये कहना है यूट्यूब एडसेंस, सॉरी ये कहना है दोस्तों गूगल एडसेंस का, और यूट्यूब की तरफ से भी मेरे को मेल आ गया था कि आपकी जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके रिसीव हो चुकी है आपके बैंक अकाउंट में, आप वहां पर जाकर के आप अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यूट्यूब से मेरे को मेल भी आ गई थी। तो फिर अब आप ही समझ सकते हैं कि अगर यूट्यूब की मेल आ गई है तो फिर हर एक क्रिएटर जाकर के अपने बैंक में पूछताछ करेगा, जानकारी लेगा कि भाई मेरी पेमेंट आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है ना। तो फिर जब मैं बैंक में गया तो वहां पर ये बताया गया मेरे से कि आपकी पेमेंट यहाँ पर कोई भी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर पेमेंट आई नहीं है तो फिर अब पेमेंट गई कहाँ है, क्योंकि यूट्यूब ने भी बोल दिया कि पेमेंट आ गई है और गूगल एडसेंस में जो भी पेमेंट शो कर रही थी वो भी ये बताया जा रहा था कि आपकी पेमेंट यहाँ पर से रिलीज हो चुकी है और आपके बैंक अकाउंट में पहुंच चुकी है ना, आप वहां पर से जाकर के आप रिसीव कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई थी, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर देखिए जब भी आप अपना एडसेंस लॉगिन करते हैं गूगल पे तब आपको एक स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, ठीक है। अगर जिस बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं है अगर आप उस बैंक को लगा देते हैं, ठीक है, कोई भी अगर दूसरा स्विफ्ट कोड अगर आप वहां पर अपलोड कर देते हैं ना तो फिर आपकी पेमेंट कभी भी आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो स्विफ्ट कोड उसका है ही नहीं। तो बस यहाँ पर यही गलती मैंने भी कर दी थी। मैंने क्या किया था कि मैंने एक बैंक ऐसी थी जिस बैंक का मैंने स्विफ्ट कोड वहां पर लगाया और वो उस बैंक पर स्विफ्ट कोड था ही नहीं, और जो बैंक के जो जितने भी एम्प्लॉय थे उनको भी शायद इस बात की शायद किसी को जानकारी नहीं होगी, जिस वजह से उन्होंने मेरे से बोला कि ये गूगल से आप सर्च कर दो और गूगल से सर्च करके यहाँ पर स्विफ्ट कोड अप्लाई कर दो। तो मैंने गूगल से स्विफ्ट कोड को अप्लाई किया और जैसे ही मैंने स्विफ्ट कोड को अप्लाई किया तो अप्लाई तो हो गया, लेकिन उसके बाद जब पेमेंट आनी थी तब मैं जब दोबारा से बैंक में गया तो बैंक में मेरे को ये बताया गया कि इस ब्रांच में स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, इंटरनेशनल आप यहाँ पर करेंसी नहीं यहाँ पर मंगा सकते हो। तो फिर दोस्तों जब इंटरनेशनल करेंसी नहीं मंगा सकता हूँ तो फिर वो पेमेंट मेरी बीच में ही फंसी की फंसी रह गई और दोबारा रिटर्न भी नहीं हुई, ठीक है। अब एक काम यहाँ पर मैंने और भी किया था, जैसे ही मेरी पेमेंट वहां पर नहीं पहुंची तो फिर YouTube ने क्या किया था कि मेरी उस पेमेंट को दोबारा से एडसेंस में ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि $117 जो थे वो दोबारा से मेरे एडसेंस में ट्रांसफर हो गए थे। तो फिर मैंने अब यहाँ पर एक चीज और की थी, यहाँ पर मैंने अपने जो बैंक अकाउंट जो मैंने लगाया था जिस बैंक में स्विफ्ट
कोड नहीं था उसको मैंने वहाँ से हटा दिया और मैंने एक HDFC बैंक का आप समझ लो या फिर आई थिंक सेंट्रल बैंक का मेरा एक अकाउंट था, उस अकाउंट को मैंने अपने इसी एडसेंस अकाउंट में लगा दिया, जिससे कि अगले आने वाली महीने में, जिससे कि मेरी अगले आने वाले 21 से 30 के बीच में पेमेंट आ जानी थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो पेमेंट वहाँ से नहीं आई और वहाँ पर साफ साफ एडसेंस से मेरे को ये बता दिया गया कि आपकी पेमेंट इसी अकाउंट में ट्रांसफर हो गई है जो मैंने नया लगाया था। लेकिन जब मैं बैंक में गया तो वहाँ पर भी मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई। मतलब साफ है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी स्विफ्ट कोड की वजह से। क्लियरली स्विफ्ट कोड नहीं वहाँ पर अपलोड करते हैं एडसेंस अकाउंट में, है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला था कि अगर आपने भी अपने बैंक का स्विफ्ट कोड क्लियरली नहीं फिल किया है तो फिर इस तरह की गलती ना करें। आप सबसे पहले आप बैंक के ब्रांच में जाएं, आप अपनी ब्रांच में जाएं और ब्रांच में जाकर के वहाँ पर क्लियरली आप स्विफ्ट कोड जरूर पूछ लें, क्योंकि कई ब्रांच में लोगों को स्विफ्ट कोड की जानकारी नहीं होती है और वो गूगल से निकालने के लिए बोल देते हैं। अगर आप गूगल से निकालते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है और दोबारा आपकी पेमेंट शायद कभी रिसीव ही ना हो। तो कोशिश ये करिए कि ब्रांच में जाइए और ब्रांच से स्विफ्ट कोड ले लीजिए और उसके बाद एक बार कंफर्मेशन के लिए आप गूगल में देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको कंफर्मेशन क्लियर होता है कि दोनों स्विफ्ट कोड एक ही हैं, तब आप उस स्विफ्ट कोड को अपने गूगल एडसेंस में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद पैसा आने की पूरी गारंटी होती है। तो चैनल मोनेटाइजेशन के बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।